नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान में आपके साथ भव्या जैन। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। कुएं में डूबने से किसान की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा। 10 साल पुराना सीमेंट चोरी का मामला सुलझा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सूरत के लिए रवाना किए थे 420 कट्टे सीमेंट। गाजे बाजी के साथ निकाला भगवान का वरघोड़ा, भगवान पार्श्वनाथ की जयंती पर धूमधाम से आयोजन। साहित्यकार ज्योति पुंज के कृतित्व और व्यक्तित्व विषय पर हुआ सेमिनार। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय दीनदयाल सभागार में हुआ आयोजन। बांसवाड़ा में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। शरण स्थान चर्च में हुई विशेष प्रार्थना सभा। गोली लगने से घायल हुई महिला की उपचार के दौरान हुई मौत। सैकड़ों लोग प्रदर्शन करते हुए पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय। कतिसौर के कटकेश्वर महादेव मंदिर में चोरी का प्रयास। बनकोड़ा के रत्नागिरी में चोरी। सोमपुर ग्राम पंचायत के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन धूमधाम से किया गया। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना क्षेत्र के मांडव गांव में एक किसान कुएं में गिर गया और डूबने से मौत हो गई। पैर फिसलने से हादसा होना सामने आया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वर्धा पुलिस के अनुसार मांडव निवासी कृषक 45 वर्षीय मोगजी पुत्र अमरजी पाटीदार गांव में बस स्टैंड के पास ग्रामीणों के साथ बैठे थे। प्यास लगने पर कुएं की ओर गए, जहां पैर फिसलने से वे कुएं में जा गिरे और डूब गए। आवाज सुनकर पास ही मौजूद ग्रामीण भी कुएं पर पहुंचे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद मोगजी को बाहर निकाला और सागवाड़ा अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर वर्धा थाने से एएसआई मान सिंह भी पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और वो बस स्टैंड की तरफ गए और बैठे थे, सब बैठे थे। हमारे बस स्टैंड पे माहौल रहता है, सब बैठते रहते हैं। तो वहाँ बैठे थे, साहब कहीं पानी पीना यूँ करके गए तो उनका पैर फिसल गया और उनकी कुएं में गिरने से मौत हो गई साहब। गाँव वाले सब दौड़े साहब, तो इधर कहीं कुएं में वो निकला नहीं, ऊपर नहीं आया। यही घटना हमारे सामने घटी। और थाना पुलिस ने एक सफलता हासिल करते हुए करीब 10 साल पहले हुए सीमेंट चोरी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 15 जुलाई 2015 को माही सीमेंट फैक्ट्री वजवाना से 420 बोरे कोरोमंडल किंग सीमेंट से भरा एक ट्रक चोरी हो गया था। यह ट्रक गुजरात के सूरत जा रहा था। ट्रक मालिक अशोक कुमार ने इस घटना की शिकायत गढ़ी थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 28 जून को ट्रक ड्राइवर आंचल सिंह ट्रक लेकर सूरत के लिए रवाना हुआ था, लेकिन ट्रक और सीमेंट दोनों ही गायब हो गए थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष टीम का गठन किया था। इस टीम ने आरोपी आंचल सिंह की तलाश में काफी मेहनत की। आखिरकार टीम ने आरोपी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। गिरफ्तार किया गया आरोपी आंचल सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के लीलापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बांसवाड़ा शहर के प्रतिष्ठित दादाबाड़ी जिनालय में भगवान पार्श्वनाथ की जन्म जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस पावन अवसर पर भगवान की भव्य वरघोड़ा निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ वापस जिनालय पहुंचा। इस झांकी में भगवान की प्रतिमा को फूलों और आभूषणों से विशेष रूप से सजाया गया था। झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इस दौरान जैन समुदाय के लोग भक्ति भाव से भरे हुए थे। उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए जयकारे लगाए और उनकी जयंती की शुभकामनाएं दी। बाद में दादाबाड़ी जिनालय में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भजन कीर्तन के साथ भगवान पार्श्वनाथ की पूजा अर्चना की गई। आज प्रभु श्री पार्श्वनाथ भगवान के जन्म जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे जैन समाज के 24 तीर्थंकर में से प्रभु 23वें तीर्थंकर हमारे प्रभु पार्श्वनाथ भगवान। इनकी अनन्य भक्ति में
हमारा बांसवाड़ा सेठिया जैन श्वेतांबर समाज की ओर से भव्य आयोजन किया जाता है। सेठिया समाज की ओर से प्रातः भगवान की पूजा अर्चना पक्षाल किया जाता है। उसके बाद भगवान का वरघोड़ा शहर में, पूरे शहर में भ्रमण कराया जाता है। उसके पश्चात प्रभु श्री की वहाँ पूजा, 8 प्रकार की पूजा की जाएगी। उसके पश्चात समाज की ओर से, सेठिया समाज की ओर से स्वाम्योत्सव, समस्त जैन समाज, सेठिया जैन समाज का स्वाम्योत्सव किया जाएगा एवं शाम को भक्ति आयोजन किया जाएगा। और प्रभु की भक्ति में पूरा समाज तत्वलीन, बच्चे छोटे बड़े बुजुर्ग सभी भगवान की पूजा अर्चना आराधना, हमारे आराध्य देव बांसवाड़ा के हमारे मूल जो सेठिया दादावाड़ी में जो विराजमान है चिंतन पांचनाथ भगवान, उनके अनुयायी पूरा सेठिया समाज, जैन समाज उनकी आराधना में लगा हुआ है और प्रभु की भक्ति में लगा हुआ है। और आज भव्य धूमधाम से सेठिया समाज की ओर से प्रभु पांचनाथ भगवान के जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। संत गोविंद गुरु की 165वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय व योगधारा संस्था उदयपुर के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें वागड़ के ख्यात नाम साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश ज्योतिपुंज की मौजूदगी में उनके साहित्य, कृतित्व और व्यक्तित्व पर विचार गोष्ठी संपन्न हुई। राजस्थानी विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और युगधारा साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं वैचारिक मंच के संयुक्त तत्वाधान में दीनदयाल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा का सानिध्य प्राप्त हुआ। माटीरी सौरभ ज्योतिपुंज जीवन और सृजन विषय पर कई वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। राजस्थानी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सालवी ने सभी का स्वागत किया। वागड़ी साहित्य के भीष्म पितामह जयप्रकाश पंड्या ज्योतिपुंज के बारे में अपने विचार रखे। युगधारा की अध्यक्ष किरण ने सिरजर रो पुण्य कर्म मिनक ने अमर कर देवे और साहित्य जन समूह में सांस्कृतिक चेतना जागृत करे कहते हुए युगधारा का परिचय दिया। कार्यक्रम में ज्योतिपुंज जी की प्रकाशित पोथी राजस्थानी की आलोचना कृति कुंत कात्ता सबद का लोकार्पण किया गया। साथ ही गोविंद गुरु 9 चोपड़ों को भी सदन के समक्ष विधिवत रूप से लोक समर्पित किया गया। इस अवसर पर युगधारा के पूर्व अध्यक्ष अशोक जैन मंथन, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर हेमंत द्विवेदी, विशेष वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार ऋषभ देव से उपेंद्र अणु, डॉक्टर लोकेश राठौड़, डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित, अध्यक्ष राजस्थानी विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय नाथद्वारा के वरिष्ठ साहित्यकार माधव नागदा, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर कुंदन माली, डूंगरपुर के वरिष्ठ साहित्यकार दिनेश पंचाल ने आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में युगधारा से नरोत्तम व्यास, पुष्कर गुप्तेश्वर, शैलेंद्र सिंह सुधर्मा, लोकेश चौबीसा, पूनम भू, तरुण धातीच और विश्वविद्यालय से डॉक्टर हुसैनी बोहरा शिक्षक, विद्यार्थी और शोधार्थी उपस्थित रहे। शहर के जाने माने साहित्यकारों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दी। आज बांसवाड़ा शहर के विभिन्न गिरजाघरों में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस पावन अवसर पर ईसाई समुदाय के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ प्रभु यीशु के जन्म का जश्न मनाया। शहर के मिशन शरण चर्च में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। सभी ने मिलकर प्रार्थना की और प्रभु यीशु से मानव कल्याण की कामना की। चर्च को खूबसूरती से सजाया गया था और विशेष झांकियां भी लगाई गई थी। सेंट पॉल स्कूल सहित अन्य स्कूलों में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिली। इन स्कूलों में बच्चों ने प्रभु यीशु के बाल स्वरूप को दर्शाने वाली झांकियां सजाई। चरनी, पशु, चरवाहे और स्वर्गदूतों के बीच बाल रूप में प्रभु यीशु की झांकियां लोगों को खूब पसंद आई। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी और उपहारों का आदान प्रदान किया। बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें उन्होंने केरल गायन और नाटक प्रस्तुत किए। बांसवाड़ा के विभिन्न इलाकों में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिली। लोगों ने अपने घरों को रंग बिरंगे रोशनी से सजाया और क्रिसमस ट्री लगाया। इस अवसर पर बांसवाड़ा के पुलिस,
प्रशासन ने भी विभिन्न व्यवस्था की। पुलिस कर्मियों ने विभिन्न चर्चों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। बांसवाड़ा के लोगों ने इस बार क्रिसमस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और प्रभु यीशु के संदेश को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। कार्यक्रम रखा गया चर्च में। आज दिनांक 25/12/2024 को जिस हर वर्ष की तरह ही शरण स्थान चर्च बांसवाड़ा में भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आराधना संपन्न की गई, क्योंकि ये जो क्रिसमस का पर्व है न केवल किसी एक शहर या एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, परंतु ऑल ओवर द ग्लोब इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और हम इससे जो सेलिब्रेट करते हैं उसके पीछे मुख्य वजह ये है कि आज से कई हज़ार वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह, जो कि मसीह समाज की आधारशिला है, उनका जन्म बैतलहम के एक छोटे से गांव में हुआ था। और इसी उपलक्ष्य के अंदर जब अलग अलग प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिताएं भी हमारी कम्युनिटी के लिए रखी गई है, काफ़ी तादाद के अंदर लोगों ने आज प्रभु यीशु मसीह के प्रवचन को, जो कि पाप क्षमा का और उद्धार के छुटकारे का था, सभी ने ग्रहण किया। और हम सभी की तरफ से भी पूरे बांसवाड़ा शहर के तमाम निवासियों को क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं कि आप सभी का जीवन और आने वाला नया साल मंगलमय और हर्षमय ठहरने वाला हो सके। बांसवाड़ा शहर में हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। बता दें कि 21 दिसंबर की रात को अजय नामक व्यक्ति ने एक महिला पर अचानक फायरिंग कर दी थी। गंभीर रूप से घायल महिला नंदा को इलाज के लिए उदयपुर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। मृतका के परिजनों ने आरोपी अजय पर हत्या का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि आरोपी ने जानबूझकर महिला पर फायरिंग की है और उसे जान से मारने की नीयत से यह वारदात को अंजाम दिया गया है। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी और उसे फांसी की सजा दिलवाने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी को फांसी की सजा नहीं मिलती तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की जांच तेजी से की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। हुआ था शनिवार को 21 तारीख को रात को गोलीकांड। उस महिला की मृत्यु हो चुकी है। वो घर का सहारा था। उनका परिवार है, लड़की विकलांग है, बच्चा ये मनबुद्धि है, इसका आदमी टीबी का पेशेंट है। पहले भी उसने वाकया किया था, फरार चल रहा था, उसको पकड़ा नहीं। उसके पहले इसी लड़के को अपहरण करके ले गया था, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन क्या ध्यान है, पुलिस प्रशासन क्या ध्यान दे रही? अभी तक भी ये वाकया हुआ शनिवार के दिन का हुआ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। वो फरार घूम रहा है। हमारा व्यक्ति तो चला गया, अब उसका घर का भरमाई कौन करेगा? कौन खिलाएगा? बच्चों विकलांग पागल हो कौन खिलाएगा? गरीब परिवार टूट गया सब। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है तो हमको न्याय दो और उस जो अपराधी है उसको पकड़ के लाओ, उसके साथ में उसको भी जलाएंगे हम। अपराधी को फरार घूम रहा है, जिसका नुकसान हुआ वो तो फरार, वो तो उनका घर लूट गया, वो तो फरार है, वो फरार घूम रहा है। क्या नाम है आपका? पासपुर थाना क्षेत्र के कतीसौर गांव के प्रसिद्ध कटकेश्वर महादेव मंदिर और दोवड़ा थाना क्षेत्र के बनकोड़ा के रत्नागिरी में चोरों ने एक बार फिर मंदिर को निशाना बनाते हुए चोरी का प्रयास किया। चोरों ने मंदिर में लगातार 10वां प्रयास किया है। अभी तक पुलिस खाली हाथ है, जिससे लोगों में भारी रोष है। कतीसौर गांव के कटकेश्वर महादेव मंदिर में बीती रात को मंदिर का मुख्य गेट का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे, जहां पर गर्भगृह का नकोचा तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया। इसमें सफलता नहीं मिलने पर पास बने कमरे का नकोचा तोड़कर अलमारी में रखा सामान बिखर कर रख दिया। पुजारी मणिलाल सेवक ने बताया कि सुबह मंदिर पहुंचने पर चोरी के प्रयास की जानकारी मिली, जिस पर ग्रामीणों को सूचना दी गई। उन्होंने पुलिस को बुलाकर बार बार चोरी का प्रयास करने वाले समाज कंटकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी। दोवड़ा थाना क्षेत्र के रत्नागिरी तीर्थ को मंगलवार रात्रि को बदमाशों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया, किंतु कुछ हाथ नहीं लगा। घटना की जानकारी बुधवार को सुबह 7 बजे करीब भक्त मंदिर पहुंचे,
तब चली। बनकोड़ा के रत्नागिरी तीर्थ पर बीती रात को बदमाशों ने पूर्य विमल महाराज मंदिर का मुख्य दरवाजे को तोड़कर दीवार पर लगी 75 किलो वजन की दान पेटी को निकालकर मंदिर से करीब 500 मीटर दूर पहाड़ी पर ले जाकर तोड़ने का प्रयास किया, किंतु सफलता नहीं मिली। घटना की जानकारी सुबह मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भक्तों ने ताला टूटा देखा तो कमेटी को सूचना दी। मौके पर कमेटी अध्यक्ष चेतन लाल शाह, कोषाध्यक्ष जयेश भुप्तावत ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर बनकोड़ा चौकी प्रभारी लाल सिंह विजयपाल मौके पर पहुंचे व घटना का जायजा लिया। कमेटी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ चौकी पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। घाटोल विधानसभा क्षेत्र के सोमपुर ग्राम पंचायत के नए भवन का उद्घाटन घाटोल विधायक नानालाल नीनामा की अध्यक्षता और जिला प्रमुख रेशम मालविया के प्रमुख आतिथ्य में हुआ। इस मौके पर जिला प्रमुख रेशम मालविया ने कहा कि कुछ लोग युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हरिदेव जोशी द्वारा बनाए गए माही बांध के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि अगर यह बांध नहीं होता तो आज हम पिछड़े रह जाते। उन्होंने पूर्व गहलोत सरकार में मंत्री रहे महेंद्र मालविया द्वारा माही नहरों के लिए 13 अरब रुपए स्वीकृत करवाने का जिक्र करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। कार्यक्रम में घाटोल विधायक नानालाल नीनामा ने क्षेत्र के विकास के लिए 2 कार्यों के लिए 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने वन विभाग की जमीन को पंचायत में स्कूल भवन के लिए आवंटित करने की बात कही है। उन्होंने अपने द्वारा पहले किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए भविष्य में भी क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहने का आश्वासन दिया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद मानशंकर नीनामा, पूर्व विधायक हरेंद्र नीनामा और प्रधान हरकू देवी ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर घाटोल पंचायत समिति के विकास अधिकारी धनपत सिंह राव, जिला परिषद सदस्य गौतम लाल राणा, योगपाल सिंह, स्थानीय सरपंच मंजू देवी, उप सरपंच सीमा देवी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ग्रामीणों ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में पूर्व सरपंच केवजी डोडिया गोरचा, पूर्व सरपंच कमलजीत सिंह डोडियार, वार्ड पंच विक्रम, सुखदेव सारेल, छगनलाल नीनामा, नारायण कटारा, अशहाब हुसैन, रायचंद मेघवाल, बापूलाल सारेल, रमेश नीनामा, सहायक सचिव राजेंद्र नीनामा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सोहन कलाल ने। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।